हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर स्वागत करता हूं। बनाए होंगे चार्ट पेपर में, बनाए होंगे कुछ ना कुछ डायग्राम, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, व्हीट स्टोन हो गया। तो उस चार्ट पेपर में जो भी आप टॉपिक बनाए हैं, जैसे मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो ट्रांसफार्मर पर है। क्या ट्रांसफार्मर पर है? तो वाइवा जो लेने आते हैं एग्जामिनर, उनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फैक्ट क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन क्या करूंगा बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि इसी से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां तक है मेरा अनुमान। इसलिए मैं भी कई लोगों से क्या किया, पूछा, तो ये मुझे मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन उस टॉपिक से कितनी पूछी जा सकती है। तो मैं 12 क्वेश्चन क्या किया हूँ, लेकर के आया हूँ। और आप ट्रांसफार्मर में ये 12 क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन मैं बना कर ले आया हूँ, यदि आप इसको याद कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आप पर एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। 12 का प्रैक्टिकल है, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले होगा आपका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ही ट्रांसफार्मर क्या है। क्या ट्रांसफार्मर क्या है? तो आप कह सकते हो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करने में क्या करती है, सुग्राही होती है, परिवर्तित करती है। ओके, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करती है या बदलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। पहला क्वेश्चन ही हो गया, राइट। फिर उसके बाद क्या कहेगा, ये ध्यान देना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर अन्योन्य सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या अन्योन्य सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैं लाइव क्लास भी ले चुका हूँ, इसलिए क्लासें अब खत्म हो गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जो हो रहा है उसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए, राइट। अब देखिए ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ये ध्यान देना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ये ध्यान देना, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, निम्न विभव को उच्च विभव में क्या करता, बदलता है। निम्न विभव में, निम्न विभव से या निम्न विभव से, सही, हाँ, निम्न विभव से उच्च विभव में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और इसमें धारा का मान क्या होता है, कम होता है, राइट। और दूसरा इसका है क्या, अपचयी। अपचाई या अपचयी, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो ये उच्च विभव को निम्न विभव में क्या करता, परिवर्तित करता है। उच्च विभव को निम्न विभव में क्या करता, परिवर्तित करता है। और इसमें धारा का मान क्या होता, बढ़ जाता है। ओके, उसमें धारा का मान क्या होगा, घटेगा, इसमें धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, धारा किस ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। क्या ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा पर क्या करता है, कार्य करता है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, अब पांचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु से बनाई जाती है या बनी होती है। ट्रांसफार्मर की धातु किस क्रोड से बनी होती है, तो आप उसमें लिखिएगा नर्म लोहे से बनी होती है। क्या नर्म लोहे से बनी होती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु से बनी होती है, तो आप बताइएगा सर नर्म लोहे से बनी होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड। ओके, अब देखिए 6 नंबर, ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या क्षमता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता व क्षमता कितनी होती है। तो आप बताना कि सर 90% से लेकर के 98% तक इसकी दक्षता व क्षमता होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, जैसे 7वां क्वेश्चन, ध्यान देना, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। क्या ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है, तो आप ऐसे कहना, ट्रांसफार्मर को क्रोड में पटलित इसलिए रखा जाता है क्योंकि भंवर धाराओं को कम करने के लिए। क्या भंवर धाराओं को कम करने के लिए, मैं ये भी पढ़ाया हूं आप लोगों को, याद है। हाँ, अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं से क्या हानि होती है। क्या ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं से क्या हानि होती है, तो इसमें आप लिख सकते हो अत्यधिक उष्मा क्या होती है, हानि होती है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोड को पटलित रख सकते हैं या रखा जा सकता है। क्रोड को पटलित रखा जा सकता है। मतलब इसमें ये मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं क्या हानि है, तो आप बता सकते हो अत्यधिक उष्मा की हानि होती है। इसको रोकने के लिए क्रोड को पटलित रूप में रखा जाता है। ओके, 8 क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या होगा, ट्रांसफार्मर में तेल
क्यों डाला जाता है? आप बता सकते हो ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सके। क्या? ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सके। ओके, इतनी बात क्लियर। अब क्या 10वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता? मतलब डीसी डायरेक्ट करंट में क्यों प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो आप कह सकते हो डीसी क्रोड में, क्या डीसी क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होते। क्या? डीसी में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होते, इसलिए डीसी में नहीं किया जा सकता है। ओके, और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया? तो आप बताना, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक 1831 ईस्वी में किया था, राइट। और एक क्वेश्चन और, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता? आप ये बता सकते हैं पेट्रोलियम तेल। क्या? पेट्रोलियम तेल। ओके, ये सभी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछे वो आप बता सकें। ओके, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।